नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत कोरोना पर अब तक के अपडेट के साथ। सबसे पहले जानते हैं कोरोना पर अब तक का अपडेट क्या है। भारत में कोरोना के कुल 1834 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें कंफर्म केस 1649 हैं जो पॉजिटिव हैं, जबकि 141 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और अब तक 41 मरीजों की मौत हुई है। बिहार की बात करें तो कोरोना के कुल 24 पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि मुंगेर के एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग अस्पताल से ठीक होकर गए हैं। वहीं झारखंड में कोरोना ने दस्तक दे दी है। मलेशिया से आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना पर जानते हैं अब देश भर का हाल क्या है। भारत में कोरोना के कुल 1834 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक कंफर्म केस 1649, 141 मरीज स्वस्थ होकर लौट गए हैं। देश भर में अब तक 41 मरीजों की मौत हुई है। सबसे बड़ी बात, पिछले 24 घंटे में ही 437 नए मामलों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में जमात में शामिल 93 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। तबलीगी जमात के लोगों के घूमने से मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं, ये माना है मंत्रालय ने। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 152 हो गए। वहीं तमिलनाडु में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 234 हो गई है, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। बिहार में क्या अपडेट है? बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 24 हो गई है। गया की रहने वाली महिला में वायरस की पुष्टि हुई है। आरएमआरआई में मिला है एक पॉजिटिव सैंपल। कोरोना पॉजिटिव रेलवे कर्मचारी ने कोरोना से जंग जीत ली है, ये अच्छी खबर। वहीं पटना सिटी निवासी फैयाज को भी एनएमसीएच से छुट्टी मिल गई है। किर्गिस्तान से आए विदेशियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि विदेशियों की सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि सिवान में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद गांव सील कर दिया गया है, जबकि मरीज के परिजनों को क्वारंटाइन किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं आप। और कोरोना पर दुनिया भर का हाल क्या है? कोरोना से दुनिया में 24 घंटे में 4373 मौत हुई है। 24 घंटे में सामने आए हैं 73,639 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,58,337। दुनिया में मौत का आंकड़ा बढ़कर 42,140 हो गई है। अमेरिका में ही अब तक 3,883 मौत हो चुकी है, जबकि स्पेन में मौत का आंकड़ा बढ़कर 8,464 हो गई है। और इटली में कोरोना से अब तक 12,428 मौत हो चुकी है। इटली में 4,053 नए केस सामने आए हैं। फ्रांस में भी 24 घंटों में 7,578 नए केस सामने आए हैं। फ्रांस में संक्रमण से अब तक 3,523 मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का नया पोर्टल, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कोविड-19 पर नया पोर्टल बनाया है। कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट आज से काम करेगा। अब ईमेल से कोरोना से संबंधित सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पोर्टल के जरिए आम जनता की परेशानी दूर होगी। रोजाना रात 8 बजे कोरोना पर बुलेटिन जारी होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया है टेक्निकल ग्रुप, और इस टेक्निकल ग्रुप में एम्स के प्रोफेशनल डॉक्टरों की टीम कोरोना की हर टेंशन दूर करेगी। कोरोना का हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको यहां। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां जामिया का छात्र नेता और आरजेडी पार्टी से जुड़ा छात्र नेता मिरान हैदर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उसे हिरासत में लिया है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक आज गिरफ्तारी की औपचारिक तौर पर पुष्टि हो सकती है। हैदर फिलहाल जामिया से पीएचडी स्कॉलर है। 31 मार्च को ही पूछताछ के लिए स्पेशल सेल की टीम ने हैदर को नोटिस दिया था। 1 अप्रैल को देर रात करीब 10:30 बजे तक स्पेशल सेल की टीम के लोधी रोड स्थित दफ्तर में उससे पूछताछ कर रही थी।
और वहीं कोरोना को लेकर सरकार भले ही लाख तैयारी के दावे कर रही है, लेकिन सरकार के ही अधिकारी उन दावों की पोल खोल रहे हैं। गया में इस दावे की पोल इमामगंज के थानाध्यक्ष पंकज कुमार खुद खोल रहे हैं। वायरल वीडियो में पंकज कुमार इमामगंज पीएचसी के डॉक्टरों और मैनेजर पर फरार रहने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने अस्पताल में एएनएम और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से ड्यूटी कराने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कोरोना से मुकाबला करेंगे, देखिए हद हो गई भाई। ना यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल का मैनेजर है, ना यहाँ प्रभारी है, हॉस्पिटल का कर्मचारी देख लीजिए क्या करेगा। देखिए ये जो है, ये देखिए ये थर्मोमीटर को पूरा साफ कर देगा, ये देखिए सैनिटाइज कर देगा थर्मोमीटर को। देखिए ये जो है थर्मोमीटर को सैनिटाइज कर देगा। एक ही थर्मोमीटर से सबको नाप रहा है। कम से कम स्पीड से साफ भी हो जाता है, वो बात बताइए, इससे साफ हो जाएगा। थर्मोमीटर देख लीजिए लंबा चौड़ा कितना है, देख लीजिए। ये मजाक नहीं बना रहा है, बीमारी फैला रहा है कि बीमारी को रोक रहा है। प्रभारी गायब है, सुबह से फोन लगाते थक गए हैं। ना यहाँ के जो हेड मैनेजर होता है वो भी नहीं है यहाँ। ये देखिए फोन का कर्मचारी है सर, देख लीजिए। हाँ एएनएम है, वो एएनएम है, ये फोन का कर्मचारी है, देख लीजिए। और कहता है कि डॉक्टर का टीम हम वहाँ खड़ा किए हुए हैं, देख लीजिए डॉक्टर का टीम कैसा है। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में संदिग्धों को क्वारंटाइन में रखने के लिए लाने गई मेडिकल टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। लोगों ने कासिम बाजार थाने की कश्ती गाड़ी का भी शीशा तोड़ दिया। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद समाज के बुद्धिजीवियों ने मृतक बच्ची के 6 परिजनों को मेडिकल टीम के साथ भेज दिया है। आपको बता दें कि सोमवार की रात हजरतगंज वाड़ा में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई थी, जिसे संदिग्ध मानते हुए मेडिकल टीम ने बच्ची के शव को दफना दिया था। इसके बाद पूरे परिवार की जांच के लिए मेडिकल टीम गई थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गया के कई गांवों में बैरिकेडिंग की गई है, तो कई गांवों में महिलाओं ने घरों के दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ऐसी ही तस्वीर सामने आई है गया के इमामगंज प्रखंड के गांव से। वहीं गया में माता बहनों ने परिवार को कोरोना से बचाने के लिए लाल कपड़े से लक्ष्मण रेखा खींच दिया है। गया के खिजरसराय प्रखंड के शहबाजपुर गांव के सभी घरों में महिलाओं ने दरवाजों पर लाल कपड़ा बांधकर लक्ष्मण रेखा खींच दिया है, ताकि ना कोरोना घर में घुस सके और ना घर के लोग बाहर जाकर कोरोना की चपेट में आए, जिसका पालन घर के पुरुष भी कर रहे हैं। हम लोग लक्ष्मण रेखा खींचे हैं इसीलिए कि कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, हम लोग डर गए हैं, तो अंदर रहना चाहते हैं कि हम लोग को बीमारी न हो, अगला आदमी भी इसी तरह से रहे, सुरक्षित रहे। ये हमने लक्ष्मण रेखा बांध रखा है, जैसे कोई लोग घर से बाहर न निकल पाए और ना ही किसी अनजान व्यक्ति को हम लोग घर के अंदर आने देंगे, और ना ही हम लोग घर से बाहर जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ तो हम लोग घर के बाहर जाते हैं, पर अदरवाइज हम लोग घर के अंदर ही रहते हैं। वहीं जिले के डीएम ने महिलाओं की इस पहल का स्वागत किया है। दरवाजे को आप लक्ष्मण रेखा मान लीजिए और उसके बाहर मत निकलिए। और मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे खिजरसराय की कुछ महिलाएं, कुछ माताएं और बहनों ने इसको सुनिश्चित किया है और अपने अपने दरवाजे पर उन्होंने फीता टांग दिया है, लाल कपड़ा लगा दिया है, या कई जगह टेप लगा दिया है, या कई जगह रिबन लगा दिया है। जाहिर है कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय भी यही है कि घरों के बाहर आप भी लक्ष्मण रेखा खींच दें और घर पर ही रहें। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे भी कूद गया है। पटना के राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में रेलवे ने आइसोलेशन कोच बनाने का काम कर रहा है। आइसोलेशन कोच में कोरोना पीड़ितों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। देश भर में एक और जहां कोरोना को लेकर लॉकडाउन लागू है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से निपटने के लिए अब रेलवे भी तत्पर हो गया है। रेलवे किस तरह से एक्टिव है, इसकी एक वानगी आप देखिए। ईसीआर का जो ये कोच है रेलवे का, उसको आइसोलेशन कोच के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। लगातार इस पर काम चल रहा है और ईसीआर के अधिकारी दिन रात इसको आइसोलेशन कोच के रूप में कन्वर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे भी उतर आया है। ईसीआर ने कोरोना पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर आइसोलेशन कोच बनाने का काम शुरू कर दिया है। राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में स्लीपर और जनरल कोच में आइसोलेशन का काम किया जा रहा है। आइसोलेशन कोच में पेशेंट के लिए अलग से बोतल होल्डर, डस्टबिन मुहैया कराए गए हैं। मरीजों की सुविधा के लिए मिडिल सीट को हटा दिया गया है।
रेलवे का कहना है कि शुक्रवार तक 10 कोच कंप्लीट कर लिए जाएंगे, जबकि 13 अप्रैल तक रेलवे 55 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदल देगा। 55 कोच चिन्हित किए गए हैं जो कि फर्स्ट स्टेज में हम लोग कर रहे हैं, और उसमें से फ्राइडे तक हम लोग का टारगेट है कि 10 कोच कंप्लीट कर लेंगे। टोटल जो टाइम फ्रेम है वो कितने दिनों का? टोटल हमारा 13 तारीख तक 55 कोच हमको कंप्लीट करने हैं। रेलवे भी कदम से कदम मिलाकर अब आगे बढ़ रहा है। आइसोलेशन कोच जो है वो 55 की संख्या में ECR द्वारा तैयार किया जा रहा है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है 13 अप्रैल तक ये सारे कोचेस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, और अगर संक्रमण बढ़ता है तो फिर कोरोना के रोगियों के लिए ये आइसोलेशन वार्ड कारगर साबित होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब तक अनाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राशन कार्ड धारकों के खाते में 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार के रहने वालों को पूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। अगर बिहार के बाहर के हैं, बिहार में हैं, उनको भी कोई तकलीफ ना हो, और हमारे बिहार के ही लोग हैं अन्य स्थान पर, जैसे पटना राजधानी है, यहाँ है, तो इन सब लोगों के लिए इंतजाम किया गया, और वो आपदा सहायता केंद्र के रूप में वहाँ पर लोगों के रहने का प्रबंध, लोगों के भोजन का प्रबंध, ये सब काम जो आपदा पीड़ित इलाकों में किया जाता रहा उसी तरह से किया जा रहा है। अब उसी तरह से अब जो भी हमारा जितना भी बाउंड्री का, बॉर्डर का इलाका है दूसरे राज्यों के साथ, तो उन सभी जगहों पर भी इसका इंतजाम किया गया। अब बीच के अभी पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी लोग बाहर से आ गए, अब उनको गांव तक पहुंचा दिया गया। अब इसके बाद भी वहां रखा गया। अब बाहर से आने वाले की संख्या नहीं है, न के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी आए, कहीं से भी आएगा, तो उसको बाउंड्री पर अनेक जिलों में इसका प्रबंध किया गया, लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा, लोगों के भोजन का प्रबंध किया गया। अब जो हमारे बाहर से लोग आ गए, अपने राज्य के लोग, उन सब लोगों को भी गांव तक पहुंचाने का, या जिस शहर के रहने वाले वहां तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया। और उसके गुजरात में रेलवे इंजीनियरिंग सेक्शन में पदस्थापित पटना सिटी के बटाव कुआं निवासी फैयाज अहमद ने आखिरकार कोरोना से जिंदगी की जंग जीत ली। एनएमसीएच में पिछले 9 दिनों से भर्ती कोरोना वायरस से पीड़ित फैयाज अहमद की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आते ही उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। फैयाज अहमद को 14 दिनों के होम क्वारंटाइन के लिए घर भेज दिया गया। थोड़ा सा तो मैं नर्वस हुआ था, पर फिर मैंने एक अपने अंदर पॉजिटिव थिंक पैदा किया और मैंने इस बीमारी से लड़ना शुरू किया और लड़ते लड़ते आज मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से मैं आज स्वस्थ हूँ और मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों के लिए एक संदेश है कि कोई भी परेशानी इंसान के हौसले से बड़ी नहीं है, इसलिए आप इसके सामने चट्टान की तरह खड़े रहें। पटना के फुलवारी शरीफ के एक युवक ने कोरोना से जंग जीत ली है। स्कॉटलैंड से लौटे राहुल को भी एनएमसीएच से छुट्टी मिल गई है। उसे भी क्वारंटाइन में रखा गया था। 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद राहुल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उसे 22 मार्च को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था। कैसे डॉक्टर फाइट कर रहा है सिस्टम है, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग रहेंगे आपको कुछ होगा नहीं, बस प्रिकॉशन ले, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। एंड डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, साथ साथ और जो प्रिकॉशंस हैं लाइक कि हैंड सैनिटाइज करते रहें, अपने आप को कम्प्लीटली क्लीन रखें, ये सारी चीज़ें बस आप ध्यान रखें, आपको कुछ नहीं होगा, यू विल बी फाइन एट द एंड। अगर आपको हो भी जाता है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रिकवर करोगे। तबलीगी मरकज में शामिल होने के बाद समस्तीपुर आए 9 बांग्लादेशी समेत 11 लोगों को मेडिकल टीम और पुलिस ने होटल डबल ट्री में आइसोलेशन के लिए रखा है। मरकज में शामिल होने के बाद सभी समस्तीपुर के धर्मपुर मोहल्ले में ठहरे हुए थे, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सदर अस्पताल में जांच के बाद इन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है। इनमें एक उत्तर प्रदेश की मेरठ और दूसरा झारखंड के साहिबगंज का रहने वाला है। शहर के धर्मपुर में घर से मिले बांग्लादेशी नागरिक के मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। समस्तीपुर सदर अस्पताल यहां पर है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में आज बांग्लादेशी 8 से 10 बांग्लादेशी को इस एम्बुलेंस से अभी सदर अस्पताल लाया गया है। वो आपको छत पर जो अभी सदर अस्पताल के ये ओपीडी वार्ड है, जहाँ के छत पर रखा गया है। हालांकि इस बारे में प्रशासन कुछ भी नहीं बता रही है। ये समस्तीपुर शहर के धर्मपुर बताया जा रहा है, जो धर्मपुर से इन लोगों को पुलिस जाकर के लाई है। उसके बाद आइसोलेशन वार्ड जो होटल डबल ट्री को बनाया गया है। इस मामले में प्रशासन के तरफ से अब तक कुछ भी नहीं बताया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
लॉकडाउन से सबसे अधिक परेशानी गरीबों और रोज कमाकर परिवार को चलाने वालों को हो रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार के सहयोग के लिए पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन आगे आया है। यहां सभी नगर क्षेत्रों में बने रैन बसेरा को राहत शिविर के रूप में तब्दील किया गया है, जहां गरीबों के लिए मुफ्त भोजन का इंतजाम किया गया है। ये अभी जो कोरोना को लेके आपदा नियंत्रण के लिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, उनके रुकने के लिए और खाने के लिए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ? रुकने के लिए बेड है 25 बेड और खाने के लिए खाना फ्री में यहाँ पे खिलाया जाता है। यहाँ पे शहर में बस स्टैंड के बगल में जो है हमारा रैन बसेरा है, वहाँ पे कम्युनिटी किचन है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसमें बेड्स भी हमने लगाया है। जो राहतगीर है, जो निर्धन लोग हैं, जो अन्य राज्यों से आए हैं, यहाँ पे फंसे हुए या अन्य जिलों से आए हैं, या फिर ऐसे लोग जो रिक्शा चालक है या जो डेली वेजेस का हैंड टू माउथ काम करते हैं, जिनको डेली का खाना नहीं नसीब हो रहा है, उनके लिए व्यवस्था है। कोरोना संकट के बीच रबी किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर में खेतों में गेहूं की फसल पूरी तरह पक चुकी है, लेकिन किसानों को फसल काटने और फसल की थ्रेसिंग की समस्या हो रही है। किसानों को ना तो मजदूर मिल रहे हैं, ना ही थ्रेसर और हार्वेस्टर मशीन उपलब्ध हो पा रही है। लॉकडाउन की वजह से किसान भी परेशान हैं। चाहते हैं कि आपके माध्यम से हर जिला के अधिकारी किसानों का जो भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का जो आदेश निर्गत है, डायरेक्टर का जो आदेश निर्गत है, उसको जो आया हुआ है, जो 24 तारीख को आपके पास आया हुआ है, जो 27 को आया हुआ है, जो हम लोग के पास भी है, और उसको बजाबते सूचनार्थ किसानों के बीच में लागू किया जाए। गेहूं के लेकर के तो यही है, जो इतना 6 महीना का फसल किया गया आज हाथ से बेहाथ हो रहा है। कटनी की कोई उपाय नहीं है, जो कैसे हम लोग गेहूं को संग्रह करके घर में खाने के लिए। कटनी का आज जो दौनी होने का जो व्यवस्था है, इसके लिए गाड़ी जो है साल भर में उसका रिपेयरिंग होता है, दौनी उनी करने वाला जो मशीन है थ्रेसर उसका, लेकिन हमारे नज़दीक जो है जितने मिस्त्री जो है वो सब डर के मारे बंद किए हुए हैं। लॉकडाउन के बीच फसल की कटाई प्रभावित नहीं हो, इसके लिए कृषि विभाग ने सभी जिलों के डीएम के लिए निर्देश जारी किया है, जिसमें तैयार फसलों की कटाई के लिए मजदूरों को खेतों तक पहुंचाने की बात कही गई है। हार्वेस्टिंग का टाइम है गेहूं का, और कई जिलों में थोड़ा बहुत स्टार्ट भी हो गया है, और इसमें कोई परेशानी नहीं है। किसानों को कोई रोकने का कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। कृषि और कृषि से जुड़े सभी तरह का काम रूटीन वे में होगा, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हम लोग जैसे मजदूर है तो मजदूर काम कर रहे हैं तो वो अपना दूरी बना के रखें, और जो मशीन को प्रयोग करेंगे खेत में, और मशीन का भी प्रयोग ऐसा करें कि एक ही मशीन को 2-3 लोग ना कर दें, क्योंकि मतलब वो हो सकता है उसमें वायरस है तो दूसरे आदमी को भी संक्रमण हो सकता है। ये सबका सावधानी बरतने के लिए बरते हुए मतलब वो काम करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। पटना में कोरोना वायरस से निपटने को लेकर निगम ने पूरी तैयारी की है। निगम प्रशासन साफ सफाई और सैनिटाइजेशन को लेकर गंभीर है। इसे लेकर शहर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पटना नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि सभी 75 वार्ड में सुबह शाम सफाई की जा रही है। गया में भी लॉकडाउन के दौरान ड्रोन से निगरानी की जा रही है, साथ ही पुलिस भी गश्ती कर रही है, साथ ही लोगों को सड़क पर नहीं निकलने की चेतावनी भी दी जा रही है। गया के पहाड़पुर मिलिट्री कैंट और कोतवाली थाना इलाके से एक लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने 3 किलोमीटर तक के इलाके को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो बाहर निकलने वाले हैं बिना काम के, उसको चिन्हित किया जा रहा है ये लोग क्यों निकल रहे हैं, बाहर कितना लोग निकल रहे हैं जो बिना काम के निकल रहे हैं, कौन काम से निकल रहे हैं, उसको चिन्हित किया जा रहा है। जो बिना काम के निकल रहे हैं और देखते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। बेतिया में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, एक गंभीर रूप से जख्मी, रुपए के लेन देन में हुई मारपीट। कटिहार में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत, नशे के ओवरडोज से मौत की आशंका। नालंदा के नगर नौसा में बदमाशों ने पिकअप वैन ड्राइवर को मारी गोली, आपसी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। गया में महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बांका के झरखा गांव में आपत्तिजनक हालात में मिले युवक युवती, परिजनों ने युवक को पकड़कर बनाया बंधक, पुलिस ने भी की युवक की जमकर चुकाई। छपरा के इंदिरा नगर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव, पुलिस ने हालात पर पाया काबू, दलित बस्ती के साथ चल रहा था विवाद।
रोहतास के जखी बिघा में नहर में डूबा युवक, पैर फिसल जाने से हादसा, परिजनों में मातम। कैमूर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, पिता ने की बेटी की हत्या, प्रेम प्रसंग से नाराज चल रहा था पिता, प्रेमी के साथ भाग गई थी बेटी। सीतामढ़ी में अपराधियों ने एक स्वास्थ्यकर्मी को मारा चाकू, मोबाइल और पैसे लूटकर फरार। छपरा के जनता बाजार में आग से 4 घर जलकर खाक, आग लगने के कारण का पता नहीं। कटिहार में आग की चपेट में आए 9 घर, 50,000 कैश के साथ लाखों की संपत्ति खाक। खगड़िया के मानसी बाजार में जूते चप्पल की दुकान में लगी आग, पूरा दुकान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। पटना के जकनपुर एसएचओ पर ट्रैफिक हवलदार ने लगाया पिटाई का आरोप, मां की दवा लेने बाहर निकलने पर थानेदार ने बीच सड़क पर की पिटाई। बिहार यूपी सीमा पर बढ़ी पुलिस की चौकसी, सरकार के आदेश के बाद बाहर से लोगों के आने पर बैन। जहानाबाद के घोशी में क्वारंटाइन में रखे लोगों का सही तरीके से नहीं हो रहा देखरेख, स्थानीय लोगों ने मेडिकल टीम को घंटों बनाया बंधक। लॉकडाउन के बीच हड़ताल पर गए मुंगेर नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी, शहर में चरमराई सफाई की व्यवस्था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।